हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 32। मार्क्सवादी समाज प्रबल और स्थायी होने पर व्यवहार में जो है वो अमलातांत्रिक समाजवाद बन जाता है। प्रस्तुत कथन किस विचारक का है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रिक की ही बात करूंगी। यहाँ पर अमलातांत्रिक को ले लीजिए, ठीक है। अमलातांत्रिक जहाँ पर भी आपको कथन दिखेगा, कथन में जो ये शब्द जहाँ पर भी आपको दिखे अमलातांत्रिक, वहाँ पर आप जो है आंख बंद करके कुबेरनाथ राय को लगा दीजिएगा, क्योंकि जो अमलातांत्रिक है ये शब्द सिर्फ इनका ही प्रयोग किया गया है, बाकी किसी और विद्वान का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर ऑप्शंस को ही डिस्कस करूंगी। डिटेल से जो है मैंने पिछली वीडियो में जो है जो पहले प्रीवियस जो वीडियोस आई हैं उनमें हमने डिटेल से सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जो प्रथम खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969, ठीक है। क्या है? 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 1969 जो प्रकाशन वर्ष है। ये किसका है? ये आपका हरिवंश राय बच्चन की प्रथम जो इन्होंने आत्मकथा लिखी थी उसका क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के साथ अगर आप कोई भी प्रकाशन वर्ष याद करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली क्लासेस होती हैं और ट्रिक के साथ ही मैं आपको प्रकाशन वर्ष वहाँ पर याद करवा दूंगी। अगर इस प्रकाशन वर्ष को हम ट्रिक के साथ याद करना चाहेंगे तो हम इसको कहते हैं आधा अधूरा प्रकाशन वर्ष। मतलब 69 है, 69 में 1 प्लस करोगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? आधा अधूरा है। तो जब भी मैं इसे याद करवाती हूँ तो आधा अधूरा से ही इसको याद करवाती हूँ। 1969 मतलब आधा अधूरा प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूँ जो है वो आधा अधूरा है, ठीक है। इसकी क्या है? ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, तो आप भूलोगे नहीं कि ये जो है इसका 1969 जो है प्रकाशन वर्ष है ना। इसी तरह से सारे जो प्रकाशन वर्ष आते हैं उनकी ट्रिक जो है हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन ले लूँ, 1 मिनट। ये होते हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न जो है इसके वर्ण के कितने भेद हैं? 4 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 35 की तरफ चलते हैं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा बौद्ध धर्म में, ये कथन जो है किस विचारक का है? देखिए, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा मैं बौद्ध धर्म में, तो ये जो आपका कथन आता है, देखिए ये भीमराव अंबेडकर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो आपका कथन है ना। तो हिंदू धर्म में पैदा और मरने की बात, इसको आप ऐसे सर्कल कर सकते हो कि हिंदू धर्म और हिंदू बौद्ध धर्म में मरूंगा, ये जो कथन है आपके भीमराव अंबेडकर के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 36 है, प्रेमचंद के फटे जूते किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो आपको पता है कि जो आपका ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ये जो है प्रेमचंद के फटे जूते जो थे वो है ना, परसाई मतलब सिलाई। प्रेमचंद के जूते फट गए थे, उनको जो था वो सिलाई नहीं करता था, सिलाई परसाई सिलाई, ठीक है। ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं 37 की तरफ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यार ये पेन क्यों इतना चला जाता है बार बार, ये ऑप्शन 1974। अब इसका भी मेरे पास ट्रिक है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरी क्लास के साथ जुड़िए, डेफिनेटली मैं आपको सारे ट्रिक के साथ याद करवा दूंगी, ठीक है। तो 37 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974, ठीक है, 1974 ईस्वी, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मूल कथा किस विषय पर आधारित है? तो आपको पता है कि ये जो एक टोकरी भर जो मिट्टी है ये जो है ये अमीर गरीब जो वैमनस्य पर जो है वो आधारित है, ठीक है। जो इसमें अमीर एक जो है वो आपका जमींदार है और गरीब कौन है? वो बेचारी बुढ़िया है जिसका जो बहू और जो बेटा है वो मर चुके होते हैं। उसकी एक 5 वर्ष की पोती जो है वो उसके पास होती है, ठीक है। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसको जो आपका जमींदार है वो क्या कहता है कि इस झोंपड़ी को यहाँ से हटा लो, ठीक है। तब उसने कहा था कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ पर मुझे जो एक छोटी सी मतलब एक टोकरी भर मिट्टी यहाँ से दे दो, है ना। तो बाद में जमींदार जो है उस टोकरी को, उसका भार जो है वो जब कहती है कि मैंने टोकरी भर ली है, आप इसे मुझे मतलब उठा दें, मतलब थोड़ा सा सहारा लगा दे, तो जमींदार उस टोकरी को नहीं उठा पाया था, ठीक है।
तब फिर बुढ़िया ने कहा था कि आप तो एक टोकरी भी नहीं उठा पा रहे, ऐसी ना जाने कितनी ही टोकरियां जो है वो इस मिट्टी में दबी पड़ी हैं, तो उनका भार आप कैसे उठाओगे, है ना। तो इसलिए ये जो है ये इस तरह की ये कहानी जो है वो आपकी चलती है। तो इसकी जो मूल कथा है ये है अमीर और गरीब जो वैमनस्य था उस पर जो है ये आधारित है। बहुत अच्छी है, ज़रूर इसको आप पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है उसमें ये प्रकाशित हुई थी 1901 में जो है वो आपकी लिखी गई है, आपकी एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, आगे चलते 39 है पुष्टि मार्ग की आसक्तियों में सम्मिलित नहीं है। देखिए पुष्टि मार्ग की जो आसक्ति है उनमें कौन सा सम्मिलित जो है वो आपका नहीं है। पुष्टि मार्ग की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो स्वरूप आसक्ति भी है, भाव आसक्ति भी है, लीला आसक्ति भी है, पर पुष्टि मार्ग में जो है वो आपका मोक्ष आसक्ति की बात जो है वो नहीं करता है। आपका ऑप्शन जो है ये आपका 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केशव कहीं ना जायिका कही पद में तुलसीदास की भक्ति पद्धति के संदर्भ में विनय को किस भूमिका का वर्णन किया गया है, विनय में किस भूमिका का वर्णन जो है वो किया गया है। तो 40 की बात करेंगे हम। तो देखिए केशव कहीं ना जाए का कहिए में तुलसीदास ने है जो विचारणा थी उसकी जो विचारणा थी, तो इसमें विनय की इस भूमिका में इसका विचारणा का जो है वो वर्णन जो है वो किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए प्रगतिवाद पुस्तक जो है ना आपकी ये आती है आपकी, एक तो आपका जो शिवदान सिंह चौहान हैं उनकी भी है, और जो आपके शिव कुमार मिश्र हैं इनकी भी है ना। प्रगतिवाद जो शीर्षक पुस्तक है ये शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र दोनों की आती है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। आगे चलते हैं, गुण और अलंकारों में संपन्न शब्दार्थ को काव्य मानने वाले आचार्य कौन है। गुण और अलंकारों में संपन्न, क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा कि गुण और अलंकारों में संपन्न की बात की गई है। गुण और अलंकार में संपन्न कौन था, तो आपके जो वामन थे ना, वामन, ठीक है, ये जो थे आपके गुण और अलंकारों से संपन्न थे। ठीक है, तो ये आप बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि गुण और अलंकारों से संपन्न कौन होते हैं, वामन जो है ये गुण और अलंकारों से संपन्न थे। ठीक है, चलते हैं 44 की तरफ की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। दूसरा ताजमहल किसका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, नासिरा शर्मा। ठीक है, तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल क्या है, तो ये 44 दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा है। ऐसे याद कर लो कि नासिर ना पैर और दूसरे ताजमहल में जाने की बात, तो नासिर ना पैर और दूसरे ताजमहल में जाने की बात, तो नासिरा शर्मा दूसरा ताजमहल आपका आ जाएगा। ट्रिक से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। 45 है कि भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार अंडमानी भाषा परिवार की खोज किस विज्ञानी द्वारा जो थी वो की गई थी। भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार जो है वो आपको बताना है कि सबसे छोटा भाषाई जो परिवार है, ठीक है, उसकी खोज किस विज्ञानी के द्वारा की गई थी। ये थी आपके ऑप्शन 3 जो है प्रोफेसर अवंतिका अब्बी जो, ठीक है, अवंता अब्बी जो है इन्होंने ये की थी, है ना। तो आप ऐसे याद कर लो कि मेरे अब्बा ने कहा कि सबसे छोटे अंडमान भाषाई परिवार में जाना है, किसने कहा, मेरे अब्बा ने कहा, अब्बा मैंने अब्बी जो है आपका ऑप्शन 45 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। निम्न पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए महेश, महाभोज, श्रीपत, अंजू दीदी, अरविंद, एक और द्रोणाचार्य, मनोज, शंकर, सिंदूर की होली। तो ये पहले ही ठीक है, हमें इनको क्या ही ठीक करना है। महेश महाभोज में है, श्रीपत जो है वो अंजू दीदी, अरविंद जो है वो एक और द्रोणाचार्य में, मनोज, शंकर जो है सिंदूर की होली। ये जो है पात्र हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पात्र हैं, वेरी वेरी ईजी पात्र हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। जयमाला, कमला, विजया, रामा ये सभी किस नाटक के नारी पात्र हैं। ठीक है, तो ये सभी किस नारी नाटक के पात्र हैं। देखिए ये जो हैं आपके ये स्कंदगुप्त के जो हैं वो पात्र हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त में आती है आपकी जयमाला, कमला, विजया, रमा, ये सभी नाटक जो भी पात्र हैं ये सभी स्कंदगुप्त में आते हैं। अंत में जयमाला, अंत में जो है वो क्या करती है, जयमाला पहनाती है, कमला को जयमाला पहनाती है और विजय मनाती है। ठीक है, स्कंदगुप्त में ये कहा गया है, मतलब ये ट्रिक है कि अंत में स्कंदगुप्त क्या करते हैं कि विजय मनाते हैं और कमला को जयमाला पहनाते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे 48 की तरफ चलते हैं। 48 है हमारा कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो आपको बताना है कि सही अनुक्रम क्या होगा। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन, नयन, है ना। अब त्यागपत्र आ गया, नदी के द्वीप आ गए, तेरी मेरी उसकी बात और खंजन नयन, है ना। तो नदी के द्वीप, त्याग मतलब यही सही है आपका। त्यागपत्र आ गया, फिर नदी के द्वीप, फिर मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पूरी ट्रिक के साथ। हम अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।